नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बैंक के ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिसकी जानकारी शायद ही कुछ तरह के लोगों को होगी, जो अगर उनके साथ फ्रॉड होता है मगर वो एक दूसरे को बताते हैं, मगर उनकी पूरा जानकारी ना होने से उनका वो पैसा वापस नहीं मिल पाता। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर देखा होगा अक्सर आपका कई बार क्या होता है कि बैंक में एटीएम आपके पास ही रह जाता है और पैसा आपके अकाउंट से निकल जाता है। आप बैंक जाते हो चेक कराने के लिए, पता चलता है, कहा जाता है आपका पैसा विड्रॉ हो गया, आपने कहीं से एटीएम से विड्रॉ किया हुआ है, जबकि आप कहते हैं नहीं, हम तो यहाँ पे हैं और हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊँगा कि क्या तरीका है कि जो आप इस तरह की कंप्लेन होती है या प्रॉब्लम होती है, या आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, पैसा नहीं निकलता है, पैसा कट जाता है और बैंक जाते हैं, कहते हैं कि बैंक में चेकिंग करेंगे, अगर आपका पैसा अगर नहीं निकाला है तो आपको मिलेगा। कई बार आप थोड़े दिन दौड़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, कहते हैं कि हम जाते हैं रोज़ और हमारा पैसा मिलता नहीं है। तो मैं इस तरह के जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इस तरह की जानकारी के लिए आपको अगर जानकारी ना हो तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको सही जानकारी दूंगा, जिससे आपको अगर ऐसी कभी भविष्य में सब प्रॉब्लम्स आती हैं या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं पहले बताता हूँ आपको कि सबसे पहले अगर जैसे आप कभी घर में सोए हैं या बैठे हैं, आपके पास एटीएम रखा है, मगर पता चलता है कि आपके मोबाइल पे मैसेज आता है आपके अकाउंट से 10,000 या 20,000 रुपया विड्रॉल हो गया, ठीक है, और पता चलता है कि आपके विड्रॉल कहीं और बहुत दूर से हुआ है। आप क्या करोगे? आप तो इधर उधर परेशान होगे, इसको बोलोगे उसको बोलोगे। तो सबसे पहले आप तो क्या करिए, अपना जो डेबिट कार्ड है उसको ब्लॉक करिए। सबसे पहले कस्टमर केयर कॉल करिए, कंप्लेन करिए उस पर, ठीक है, और ब्लॉक कराइए सबसे पहले उसको, ठीक है। जैसे ही वो ब्लॉक होता है उसके बाद क्या करना है आपको कि उसका जो रिक्वेस्ट नंबर है ना, जो आपको ब्लॉक करते हैं उनका रिक्वेस्ट नंबर होता है, वो आप राइट डाउन करिए। आप कई बार देखेंगे ना, जब ब्लॉक कराने के और विड्रॉ होने की जो समय सीमा होती है ना, वो डिफरेंट निकल जाती है। कई बार क्या होता है, मेरे एक दोस्त के साथ ये घटना हुई, उसका पैसा निकल गया अहमदाबाद में, जबकि वो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ था। मैंने उसको कहा कि सबसे पहले अपना जो एटीएम है आप ब्लॉक कराइए, तो उसने तुरंत ब्लॉक कराया। जिस दिन उसने ब्लॉक कराया आज, और विड्रॉ उसको दिखा रहा है नेक्स्ट डे हुआ है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है बैंक की, ये काम बैंक वाले करते हैं। उनको सिस्टम में जाके वो लोग ये काम कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका पैसा विड्रॉ कहाँ से हुआ है। वो कहते हैं कि सर आपने निकाला होगा, ठीक है। सबसे पहले अपना एटीएम ब्लॉक कराइए और उसका रिक्वेस्ट नंबर लीजिए और टाइम और डेट नोट करिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम होगा, बैंक पे जाके कंप्लेन करेंगे। अगर बैंक इसके लिए कार्रवाई नहीं करता है तो उसके लिए एफआईआर करिए बैंक के खिलाफ, या बैंक की जाके थाने में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुई है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी एफआईआर की कॉपी आप बैंक में सबमिट करिए। बैंक उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। 3 महीने का समय होता है, 3 महीने के अंदर आपके पैसे रिफंड होंगे। अगर आपके पैसे रिफंड नहीं होते, वो जो आप उनको कॉपी आप सबमिट करेंगे उसकी रिसीविंग लीजिए और उसकी एक कॉपी आप आरबीआई को सेंड कर दीजिए, चाहे मेल के माध्यम से करिए या चाहे लेटर के माध्यम से उनको आरबीआई को सेंड कर दिए। बैंक का आरबीआई का नियम है, अगर आपके पास एटीएम है और उसका पैसा किसी अदर एटीएम से किसी और माध्यम से निकलता है तो बैंक उसको देने के लिए पाबंद है कि अगर वो उसके प्रतिबद्ध किया गया है, बैंक उसकी कार्रवाई करेगा कि पैसा कहाँ से निकाला गया है। ये बैंक की काम वो है, प्रॉब्लम है, ये बैंक सॉल्व करके देगा, आपका पैसा वापस करके देगा। और दूसरा कहते हैं आपका पैसा कट गया, ये नहीं हुआ, तो आप उसको क्या करिए, जहाँ भी आप करें ना, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, इस तरह की घटना होती है, उसको तुरंत उनको फ़ोटो कैप्चर करिए। अगर उसकी पर्ची नहीं विड्रॉ होती तो टाइम और डेट के साथ नोट करिए, उसके साथ फ़ोटो कैप्चर करिए, उसकी कॉपी आप बैंक पे जाके सबमिट करिए। देखिए मैं इस टाइम पे इस समय यहाँ से पैसा निकाला और मेरा पैसा नहीं निकला, और इस समय मेरे पास मैसेज आया है, मेरे को ये डिटेल बताइए। आप वहाँ पे राइट डाउन करवाइए कंप्लेन को। अगर वो बैंक नहीं देता है तो उसकी भी कंप्लेन आप आरबीआई में कर सकते हैं। बैंक उसकी वो अभी रिफ़ंड आपको देगा, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं और ये बैंक इसको देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको आप जानकारी को आप जागरूक बनिए, जागो ग्राहक जागो। आप इसके लिए जानकारी आपको प्रॉपर
देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर मेरे चैनल में नए हैं तो। और ये अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो आगे शेयर करिएगा ताकि जिससे उनको भी पूरा सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।